अच्छा, आप ये नाज़रीन को बना के दिखाएं ये बनता कैसे है, पहले कौन सी चीज़ डालनी है, बाद में कौन सी, बाद में कौन सी, फिर ये बताना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर कोई शख्स ये बनाना चाहे तो वो आसानी से बना सके, बना के इसके रिजल्ट्स देख सके। यूनिलीवर का कोई सरफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस लेवल का सरफ नाज़रीन को बना के दिखाएं कि वो घर में बनाए तो उन्हें कितने का पड़ेगा, जो कि हमें मार्केट में 450 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। स्टार्ट करें। सोडा डाल, सोडा डाल दिया। कितना है ये सोडा? 2 किलो। ये टोटल कितना सरफ बनेगा? 5 किलो। 5 किलो में 2 किलो सोडा आ गया। इसके बाद इसमें हम लोगों ने आधा किलो अभी सल्फ्यूरिक एसिड शामिल कर रहे हैं। किसी भी सरफ का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए सल्फ्यूरिक और सोडे को मिक्स करके कम से कम भी 1 घंटा इसको छोड़ना चाहिए ताकि केमिकल का रिएक्शन अच्छा हो जाए। ठीक है, ये छोटे लेवल पे है इसलिए टब में नाजरीन को बना के दिखाया जा रहा है, वरना तो ये मशीनों से ही मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है वो ये होता है मिक्सर। ये लोहे में भी होते हैं, स्टील में भी होते हैं। अगर स्टील में इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि ये केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स लोहे को खा जाते हैं, नीचे से तल्ला ख़त्म हो जाता है, नया डलवाना पड़ता है। एक ही दफ़ा स्टील का मिक्सर ले, उससे काम स्टार्ट करें, ये बार बार ये गलने वाला जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद क्या डालेंगे? असल में सल्फ्यूरिक एसिड और सोडे को मिक्स करके हम लोग 1 घंटे के लिए छोड़ते हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि 1 घंटा आपने रखना है, जो वीडियो में दिखा रहे हैं इसकी वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें साथ में इसको अभी डाल देंगे, इकट्ठे मिक्स कर देंगे। 1 घंटा क्यों रखना ज़रूरी है इसको? 1 घंटा रखना ज़रूरी इसके लिए है कि सल्फ्यूरिक और सोडे का रिएक्शन होता है, तो ये सिर्फ आप वीडियो में देखेंगे कि थोड़ा सा फूलेगा। जब ये फूलेगा तो इसकी जो क्वालिटी है ना, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो सरफ है उसके बराबर इसकी क्वालिटी बन जाती है। अभी इसमें हम लोग वाइट ऑयल शामिल करेंगे। वाइट ऑयल शामिल करेंगे। वाइट ऑयल कितना डालेंगे? वाइट ऑयल भी आधा किलो। आधा किलो वाइट ऑयल। शैम्पू बेस भी डाल सकते हैं, लेकिन वाइट ऑयल ये है कि इसकी अच्छी तरह ये जज़ब हो जाता है इसमें। इसके बाद जो हम लोग टीएसपी शामिल करेंगे। टीएसपी डालो। कितना? आधा किलो। आधा किलो टीएसपी डालेंगे। जब आप मिक्सर से ये काम करेंगे तो मिक्सर को स्टार्ट में ही चला देना है और चलता ही रहने देना है, मिक्सर को बंद नहीं करना। टीएसपी के बाद इसमें एसएलएस शामिल कर दें, वो इस एसएलएस झाग बनाएगी, तो जितनी अच्छी शामिल हो जाएगी इसमें उतना ही उसका ज़्यादा फ़ायदा है। ये झाग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसएलएस कितना डालना है? एसएलएस हमने 300 ग्राम। 300 ग्राम। एसएलएस के बाद हम लोग इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक कितना? नमक है 200 ग्राम। 200 ग्राम नमक। नमक किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? नमक बेसिकली एक फिलर है और ये सफाई का काम भी करता है। इसके बाद इसमें सोप स्टोन। सोप स्टोन कितना डालें? 200 ग्राम। 200 ग्राम सोप स्टोन डालेंगे और इसका काम भी वज़न बढ़ाना ही है, ये भी फिलर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये है यूटी, ये यूटी डाल रहे हैं। कितना डालेंगे? ये है तकरीबन 1 किलो। 1 किलो यूटी डालेंगे। यूटी से आपकी फ्लावट जो है सरफ की बेहतरीन हो जाएगी और आपका जो शापर है सरफ वाला वो बड़ा बड़ा नज़र आएगा। और इसके बाद सरफ की खूबसूरती के लिए इसमें कलर दाना शामिल करेंगे। कलर दाने का काम सिर्फ ये है कि हमें सरफ खूबसूरत नज़र आता है और ये कलर बाल कपड़े को शाइनिंग भी देता है। नमी वगैरह और इसकी रोड़ी वगैरह ख़त्म करने के लिए इसको ग्रेडर में डालते हैं। ग्रेडर का काम है इसकी नमी वगैरह ख़त्म कर देता है और इसमें जो रोड़ी वगैरह बनती है वो तोड़ देता है। अब इस मटेरियल को जो हमने मिक्स किया है ग्रेडर से, ये ग्रेडर मशीन है, इससे निकाला जाएगा। ये ग्रेडर मशीन लोहे में है लेकिन बेहतर है कि ये भी स्टील में बनाई जाए, क्योंकि इसमें से भी हमने केमिकल से उतारना है। इसके हापर में मटेरियल डाल देंगे और नीचे से माल निकलता रहेगा। इस ग्रेडर का काम ये होता है कि जब हम इसके मटेरियल को मिक्स करते हैं, मिक्सर के अंदर इसमें डलियाँ बन जाती हैं। डलियों को ख़त्म करने के लिए, इसको फ्लावट पैदा करने के लिए मटेरियल में ग्रेडर से गुजारा जाता है। इस ग्रेडर से 1 घंटे में तकरीबन 5 से 6 मन मटेरियल गुजारा जा सकता है। एक दिन में 50 मन से ज़्यादा मटेरियल इस ग्रेडर से गुजारा जा सकता है।
अब ये मटेरियल हमारा तैयार है, पैकिंग से पहले कितनी देर तक इसको सेव करना पड़ता है? ये जो हम लोग सरफ बनाते हैं ये बिल्कुल खुश्क सरफ बना हुआ है। आप इसको पैकिंग बनाने के फ़ौरन बाद भी पैक कर सकते हैं। कुछ लोग जो सरफ बनाते हैं वो गीला होता है, तो गीला अगर सरफ गीला है, इसमें नमी वगैरह है, तो उसको फ़ौरन पैक नहीं करना चाहिए। तो वो नमी क्यों नहीं है इसमें, और बाकियों का जो सरफ होता है उसमें क्यों होती है? कुछ लोगों को फार्मूले का इतना समझ नहीं होती, वो फार्मूला इस हिसाब से बना देते हैं कि सरफ में नमी रह जाती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो लिक्विड जो है वो 12% से ज्यादा करते हैं, 16% या 20% कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें डलियां बन जाती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, इसमें डलियां वगैरह बन जाती हैं, नमी रह जाती है, तो वो फिर उसके लिए उसको कम से कम भी 12 घंटे रखना चाहिए। इसको पैक करने के 2 तरीके हैं, ऑटोमेटिक मशीन है और मैनुअल मशीन है। ठीक है, मैनुअल मशीन कौन सी है? मैनुअल, इसके नीचे आप सरफ का पैकेट रखें। ठीक है, और इसको ये प्रेस करें, प्रेस कर देंगे तो ये आपकी एक सील लग जाएगी पूरे पैकेट के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, ऑटोमेटिक मशीन कौन सी है? ये ऑटोमेटिक मशीन है, इस पे हम लोग 10 रुपए वाला पैक कर सकते हैं, 20 रुपए वाला पैक कर सकते हैं। अगर इससे बड़ी मशीन लेते हैं तो फिर आप आधा किलो, 5 किलो भी पैक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 10 रुपए और 20 रुपए वाला पैक करने के लिए एक मशीन अलग से चाहिए, और उससे बड़ी अगर पैकिंग करनी है आधा किलो या किलो की, तो उसके लिए बड़ी मशीन बनवानी पड़ेगी। तो क्या ये नहीं बेहतर है कि जो छोटी पैकिंग है 10 रुपए वाली और 20 रुपए वाली, वो तो इस मशीन से कर ली जाए और कुछ मैनुअल कर लिया जाए, यानी कि जो बड़े पैकेट आधा किलो और किलो, चूंकि उनकी सेल भी कम होती है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि उनके लिए सीलर इस्तेमाल कर लिया जाए? जी बिल्कुल, ये बेहतरीन है आइडिया है कि छोटे पैकेट बंदा मशीन पे पैक कर ले और जो बड़े पैकेट हैं वो पैडल वाले सीलर मैनुअल पे सील कर सकता है। ये इसका हापा है, यहाँ पे इसका सरफ डालते हैं, फिर यहाँ पे इसका एक डोर, छोटा डोर लगा हुआ है, इस डोर से सरफ निकलता है, उस डोर से सरफ गुजर के इसके नीचे फोल्डर लगा हुआ है। ठीक है, इसको चलाएं मशीन को। सरफ की पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये जो पैकिंग हो रही है ये 10 ग्राम से 100 ग्राम सरफ तक की पैकिंग आसानी से कर सकती है। इसके बाद आधा किलो वाला और किलो वाला जो पैकेट है वो मैनुअल पैक करते हैं, और जो छोटे पैकेट हैं चूँकि इस पर मज़दूर से काम करवाया जाए तो काफ़ी महंगा पड़ता है, इस वजह से छोटे पैकेट मशीन से पैक किए जाते हैं। ये 10 रुपये वाले पैकेट की पैकिंग हो रही है। अच्छा कारोबार है, चलने वाला कारोबार है, इंतहाई आसान है। जस्ट इसमें सीखना ये पड़ता है कि फार्मूलेशन आपने कैसे सेट करनी है। फार्मूलेशन में इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह के बारे में सीखना चाहते हैं या इसके फार्मूले के बारे में सीखना चाहते हैं, इस कारोबार के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। स्टार्ट कारोबार पाकिस्तान में नया स्टार्ट करने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है, इसकी कोई फ़ीस नहीं होती। ये 10 रुपये वाला पैकेट की लड़ी है और एक लड़ी में 12 पैकेट होते हैं। ये मशीन तो सैकड़ों पैकेट की एक ही लड़ी बना सकती है, लेकिन हम 12-12 पैकेट की लड़ी बना के और उसको मार्केट करेंगे। इस कारोबार से आप 2 से 2.5 लाख रुपए माहाना कमा सकते हैं। और मज़ीद इस कारोबार के बारे में कोई मुशावरत या मालूमात लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पर रब्ता करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टार्ट कारोबार एक रजिस्टर्ड इदारा है जो पाकिस्तान में नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल मालूमात और ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। स्क्रीन पे दिए गए कारोबार या इसके अलावा कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। मुशावरत, ट्रेनिंग और मालूमात की कोई फ़ीस नहीं ली जाती।